ये सब का टैबलेट्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। तो फिर मम्मी को 1 घंटा बिठा के रखा, फिर वो आंटी का हुआ, वो 14 लोगों का हुआ। फिर मम्मी जैसे सुबह 5 बजे निकली थी घर से, शाम को 5 बजे घर के अंदर आए। और मैं बार बार बोल दिए थे कि मम्मी आप ज़्यादा करके खाना पका के जाना। आप ठीक है नहीं, मतलब इतना स्केर्सिटी है अभी वैक्सीन का कोलकाता पे। ठीक है, आप सोच ही लो आपका नहीं होगा सेकेंड डोज। सेकेंड डोज को प्रायोरिटी देना चाहिए था ना, सेकेंड डोज को प्रायोरिटी नहीं दिया। इसीलिए वैक्सीन का इतना स्केर्सिटी अचानक से आ गए। तो मम्मी खाना पका के गई थी, सिर्फ राइस नहीं बनाया। आके फ्रेश होके मम्मी ने राइस बनाई, नहा के फिर मम्मी खा के एकदम सो गई। और वो जो 14 लोग था मम्मी को मिला के, बाकी और आंटी को छोड़ के 12 लोग मम्मी को इतना ब्लेसिंग्स दिया। बोलते हैं दीदी हम आपको जानते भी नहीं, कभी देखे भी नहीं, मुझे भी ब्लेसिंग्स दिया। बोलते हैं आपका बेटा बहू ठीक रहे, आपका बेटी दामाद ठीक रहे। मतलब मैं तो एक ही औलाद हूँ मेरी मम्मी का। वो लोग जानते भी नहीं कि मेरे मम्मी का बेटा बेटा नहीं है और बेटी भी नहीं है, एक ही मैं। बोलते हैं आपका फैमिली का सब लोग ठीक रहे, आपका हेल्थ ठीक रहे। वो लोग भी अच्छा रिनाउंड फैमिली से, आप देख के ही समझ सकते हो। मतलब अ, पर 80+, 85+, 65, 60, 70+ ऐसे बहुत उन लोगों में था। किसी किसी ने, किसी किसी का कपल था। इतना देर हो रहा है देख के, एक तो एक इंसान ने बोला कि वाइफ ने बोला हस्बैंड को आप ले लो मैं घर जाता हूँ। घर जाके उन लोगों ने कुकिंग, वो लेडी ने कुकिंग करना शुरू कर दिया। तो वाइफ का नहीं हुआ, हस्बैंड खुद लेके वैक्सीन लेके फिर चले गए। तो इतना ब्लेसिंग्स थे आके ना, मेरा मम्मी का बहुत तबीयत खराब हो गया। फिर मैं बहुत डर गई थी। मेरी मम्मी बहुत गोरी है, एकदम मुंह काला पड़ गया, इतना छोटा हो गया। 12 घंटा एक हार्ट पेशेंट, उनका हाई प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, मतलब ये सब का मेडिसिन लेते हैं हार्ट का। 12 घंटा कितना, और घर से इतना पास। 5 बजे निकले तो 4:15 पे पहुंच गए, तो सोच सकते हो इतना पास। फिर मम्मी को मैंने बोला आपको बोले थे प्राइवेट नर्सिंग होम से लेने के लिए, क्यों नहीं लिया? बोलते हैं सर सारे जगह पे एक ही है। मेरी मम्मी से सुन के, हमारे फ्लैट पे ना बहुत सारा ओल्ड पीपल रहते हैं, एजेड पीपल, ओल्ड नहीं, एजेड पीपल। तो उन लोगों ने पूछा कहाँ से लिया, कोई कोई बहुत दूर दूर से फास्ट वैक्सीन लिया। अभी सेकेंड वैक्सीन लेने के लिए मेरे घर के पास जो नर्सिंग होम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे गए थे, जहाँ से मम्मी ने लिया, कल मम्मी ने लिया। और आज तो मैंने लिया। आज वो लोग गए थे तो वहाँ पे इतना बड़ा ताला, जहाँ पे वैक्सीन दे रहे थे, सील कर दिया। वहाँ पे पुलिस है, बोल दिए कल आके आप लोग पूछो कि हम देने वाले कि नहीं देने वाले। अभी श्योरिटी नहीं है कि हम देने वाले हैं। मतलब बाल बाल बच गए मम्मी, बाल बाल बच गए। नहीं तो नहीं मिलता सेकेंड वैक्सीन। और 1 महीने के अंदर लेना चाहिए ना। फिर भी मम्मी का 2 दिन पीछे हो गया। तो सब लोग जब एजेड लोग वैक्सीन ले रहे थे तब मम्मी ले नहीं पाई। मम्मी का सर्दी खांसी था, थोड़ा सा बुखार था। तो तब तो बहुत डर रही थी मैं कि सर्दी खांसी बुखार सुनते ही तो अभी डर। पर कोई ठंडा लग गए थे मम्मी को, इन्फ्लुएंजा टाइप हो गए थे, घर पे ही कैलपॉल खा के ठीक हो गए। आज वैक्सीन लेके आए पूरा यूथ करके। इस उम्र पे इतना स्ट्रगल करना पड़ा, पूरा फाइट करके आरएमओ से अच्छा करके बात करके बेटा बेटा करके मम्मी ने बोला, वो यंग गाय है कि तुम तो मेरे बेटे जैसे ही हो। अगर तुम्हारी माँ आती और लौट जाती, और रात को, वो बोलते हैं रात से लाइन होते हैं, रात 10 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, पॉसिबल है क्या? मतलब मेरी मम्मी एजेड है, फिर भी एक एजेड लेडी जो मेडिसिन लेती है इतना सारा, उनके लिए पॉसिबल है क्या? अभी तो हमारा कुक भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत दूर से आती है। और वेस्ट बंगाल पे वोट हो रहा था, पॉलिटिकल प्रॉब्लम था, उनका घर का भी उनका घर जल गए एक्चुअली। तो कुक को मम्मी ने छुड़वा दिए थे, लास्ट ईयर ही छुड़वा दिए थे, क्योंकि नहीं आ पा रहे थे। और बहुत दूर से बहुत सारा व्हीकल ना चेंज कर करके आते थे। तो कोरोना का जो, कोरोना तो बहुत कॉन्टीजियस है, तो उसका भी रिस्क था।
तो वो भी नहीं है। और जो हमारा जो हाउस हेल्पर है, उसका हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर का ऑपरेशन हुआ, बाइक आके मार दिया उसका हस्बैंड को, तो वो भी नहीं आ रही है। तो मम्मी को सब करना पड़ता है। सिर्फ फोन करके कोई कोई बाजार दुकान, मेरी फ्रेंड है कि मम्मी का फ्रेंड है, कभी कभी ग्रोसरीज दे के जाते हैं। सिर्फ मतलब बाजार जाके फिश बोलो, चिकन बोलो, सब्जी बोलो, मेडिसिन बोलो, ये सब घर पे मम्मी मंगवा लेती है। मम्मी का अच्छा नेटवर्क है। पर ये पॉसिबल है क्या, इतना काम करके और पूरा 12 घंटा बाहर, इतना स्ट्रेसफुल ना, इतना स्ट्रगल करना पड़ा, मुझे बहुत दुख हुआ। तो कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही मम्मी को मैं बोल रही थी कि मेरा 2 वीक हो जाए, जैसे कोवैक्सीन कोविशील्ड का बोलते हैं, सेकेंड डोज के बाद 45 डेज घर पे रहने के लिए मैंने बोल दिया मम्मी को, घर पे रहो 45 डेज और लोगों से बच के रहो, तो थोड़ा इम्यूनिटी आते हैं सेकेंड डोज लेने के बाद। पर और हमारा तो है 2 वीक्स, यहाँ से बोले हैं 2 वीक्स। तो मैं बोल रही थी कि मैं चली जाऊंगी इंडिया। बोलते हैं क्यों? मैंने बोला हाँ, मुझे मेरे माँ के पास ये कोरोना के टाइम माँ के साथ रह के माँ को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। और कुछ नहीं, मैं तो झाड़ू दे सकती हूँ, पोंछ सकती हूँ घर को, मैं खाना पका सकती हूँ, बर्तन धो सकती हूँ, कपड़े धो सकती हूँ। आई एम स्टिल यंग, मिडिल एजेड हूँ, फिर भी मैं बोलूँगी मम्मी के कंपैरिजन पे मेरे बॉडी पे बहुत स्ट्रेंथ है। आई एम स्टिल यंग। और इतना काम कर करके ना, काम करने का एक हैबिट हो जाते हैं। मैं इंडिया जाके भी शौक से कुछ ना कुछ कुकिंग करती रहती हूँ। मम्मी नहीं भी खाती है मेरे फ्लैट पे, मेरे और भी मतलब मुझे पसंद करते हैं, मुझे मैं जाती हूँ, वो लोग स्पेशल कुछ बना के मुझे खिलाती है, गिफ्ट्स देती है, मैं भी गिफ्ट्स देती हूँ, मैं भी खिलाती हूँ उनको कुछ बना के। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे फ्रेंड्स आए, फैमिली का कोई आए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम 4 है, उससे बाद भी मतलब एक्सटेंडेड फैमिली का जो मेंबर्स हैं आए तो अच्छा लगता है। और किसी को बोल भी नहीं सकती मम्मी, ये आंटी मम्मी के साथ वैक्सीन लिए थे इसीलिए ये आंटी आ गई। किसी को बोल सकते हैं क्या कि रात 3 बजे जाके मेरे लिए लाइन लगाओ? पॉसिबल है क्या? जब एकदम पहले पहले वैक्सीन शुरू हो गया था तब बहुत दिन मम्मी बीमार थी, इसीलिए ये सर्दी खांसी बुखार थी, नहीं जा पाई ना, तो गैप हो गए थे, इसीलिए अभी इतना कष्ट उठाना पड़ा। तो मेरे वो नेबर्स भी मम्मी को पूछ के गई थी उस हॉस्पिटल पे, वो कोरोना का वैक्सीन जहाँ पे दे रहे थे पूरा ताला पूरा ना कर दिया। तो वो लोग भी नहीं जानते ये लोग फिर देंगे वैक्सीन कि अभी वैक्सीन नहीं देंगे उस हॉस्पिटल पे। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि स्केयर सिटी की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ कि लोग वैक्सीन नहीं लोगों को मिल रहे हैं। एक तो कुछ कुछ लोगों के बीच में बहुत, क्या बोलते हो, कुसंस्कार क्या बोलते हैं उसको, मतलब गलत फहमी है वैक्सीन को लेके, वो लोग नहीं ले रहे हैं और जो लोग लेना चाहते हैं वो भी नहीं ले पा रहे हैं। और इतना बड़ा पॉपुलेशन, इसीलिए स्केयर सिटी हो गया। मैनेजमेंट का भी कोई प्रॉब्लम होगा, मैं नहीं जानती क्यों कि स्केयर सिटी हुआ इतना सारा वैक्सीन लेके। बहुत दुख लगता है ये देख के। और यहाँ पे देखो फ्री है, हम लोग तो पे करके वैक्सीन ले ही सकते हैं यहाँ पे यूएसए पे, पर पूरा फ्री है। और इंडिया पे चार्ज भी कर रहे हैं। एक नर्सिंग होम पे भी मम्मी ने गई है, बहुत वहाँ पे जाने का ना, रास्ता पे कार भी नहीं मिले मम्मी को, ऑटो भी नहीं मिले, बस नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, वो ऑट प्लेस है। वहाँ से मेरे घर से कुछ देर तक जाके फिर वहाँ से मम्मी ने पूरा पैदल चल के गए। वो लोगों ने बोला 1400 रुपये लेके आइए, फिर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पे बाहर लाइन पे एक औरत दूसरे औरत को पीट रहे हैं, वैक्सीन के लाइन पे प्रॉब्लम हुआ तो मारपीट 2 औरत के बीच पे। तो फिर मम्मी ने खुद अपना जो पुराना हॉस्पिटल से लिया था वहाँ पे ही गए, वहाँ से ही लेके आए। तो अभी मैंने मतलब मेरा सांस ऐसे करके सांस निकला, मतलब आई एम सो हैप्पी कि मेरे फैमिली का 4 लोग वैक्सीनेटेड हैं। तो आप लोग जो भी जहाँ पे रहते हो इंडिया पे, इंडिया के बाहर अगर वैक्सीन दे रहे हैं तो ले लो। और इंडिया पे रहते हो तो अगर आप जा रहे हो वैक्सीन नहीं मिल रहा है तो छोड़ मत देना,
डिप्रेस्ड होके कि नहीं मिल रहा है। आप रोज जाओ, एक टाइम पे जाके रोज जाओ, जाके खबर लो, वैक्सीन जरूर मिल जाएगा। अभी तो विदेश से भी इंडिया पे वैक्सीन आ रहे हैं, तो वैक्सीन जरूर मिल जाएगा। तो भगवान को बहुत मैंने पुकारा कि मेरी मम्मी को 2 वैक्सीन मिल जाए। 2 वैक्सीन मिलने के बाद भी लोगों को कोरोना हो सकते हैं, तो फेटल नहीं होते हैं। आज ना डॉक्टर कौस्तुभ दास बोल के एक डॉक्टर का मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी, वो कोलकाता का ही डॉक्टर है। वो उन्होंने बोल रहे थे कि 2 वैक्सीन लेने के बाद किसी को कोरोना भी हुआ तो ऐसे नहीं, 2 वैक्सीन लेने के बाद कोरोना नहीं होगा, हुआ तो मतलब फेटल नहीं हो रहे हैं, मतलब मर नहीं रहे हैं, जो डायरेक्ट मैं बोलना चाहती हूँ। तो ज़रूर आप वैक्सीन ले लो, वैक्सीन लेना ही चाहिए। और मम्मी को मैं जब बोल रही थी कि अभी मेरा 2 वीक हो जाए फिर मैं इंडिया चली जाऊंगी, फिर मम्मी ने बोला एकदम नहीं, एकदम नहीं। मैंने बोला नहीं, ये कोरोना के वक्त मेरे खुद के मम्मी पापा के साथ रहना चाहिए ना। यहाँ से मैं रोज वीडियो कॉल करती हूँ, बात करती हूँ। कोई और भी बहुत सारा कुछ भी हेल्प मम्मी को चाहिए होता है हमेशा। सबके माँ बाप को बेटे का